स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए स्वयं स्वामी रामदेव जी से सीखते हैं घाट जौ की राबड़ी कैसे बनाई जाती है और यह किस तरह गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने में सहायक और किस बीमारी में फायदेमंद है। स्वामी रामदेव जी से जाने बनाने का तरीका और इसके फायदे। घाट जौ की राबड़ी बनाने की रेसिपी स्वयं स्वामी रामदेव जी महाराज जी से कि कैसे कैसे बनाई जा सकती है और हम यदि स्वामी जी को देख रहे हैं तो वो तो जानकारी का खजाना है। तो घाट जौ की राबड़ी के साथ साथ आपको और भी जानकारियां मिलेंगी। इन सब बातों का पता लगाने के लिए सुनते हैं स्वामी जी को। अभी गर्मी की ऋतु है और गर्मी में शरीर में बहुत पसीना आने लगता है, दिल घबराने लगता है, एंजाइटी हो जाती है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी तो इतनी बेचैनी हो जाती है कि आदमी बेहोश तक हो जाता है। और बहुत ज़्यादा सर्दी से, बहुत ज़्यादा गर्मी से लोगों की मौत तक हो जाती है। गर्मी से बचने के लिए राजस्थान में ज़्यादातर लोग प्याज खाते हैं, वह एक उपाय है। लेकिन जैसे मैं प्याज नहीं खाता, हमारे जैन बंधु प्याज नहीं खाते, वो क्या करें, फिर वो घाट की राबड़ी खाते हैं। घाट की राबड़ी माने जो बारले जिसको बोलते हैं, जो को दलिया बना करके उबाल करके और थोड़ा उसमें दही छाछ डाल करके पी लेते हैं, उससे पेट बिल्कुल अच्छा रहता है, गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है और सबसे सात्विक आहार माना जाता है जो को। किसी किसी को तो वो घाट की राबड़ी, जौ की राबड़ी पीने से भी नशा होने लगता है, तो जौ का दलिया खा लो। नेशनल लेवल पर हमने जौ का दलिया पतंजलि से पहली बार उपलब्ध करवाया। उससे शरीर में ठंडक रहती है, बीपी नहीं बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स नहीं होती है, मूत्र रोग नहीं होते हैं। जौ का दलिया जो कभी कभी खा लेते हैं सप्ताह में एक बार भी, उनको कभी किडनी स्टोन नहीं होंगे, गाल स्टोन नहीं होंगे, कैल्शियम डिपोजिशन हार्ट में, किडनी में कई जगह हो जाता है। तो जो है बॉडी को क्लीन कर देता है, सिस्टम को। हमारे यहाँ पर घाट की राबड़ी खाया करते थे, राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा में खास करके, अब तो पूरे देश के लोगों को मैंने सिखा दी। ये जौ का दलिया हम बनाते हैं। जौ के दलिए को थोड़ा सा इसमें गेहूं का, चने का, बाजरे का, कोई भी थोड़ा आटा साथ में डाल दिया, इसमें थोड़ा एक चुटकी भर चावल और चने की दाल डाल सकते हैं। रात को ये दलिया पका दिया, पकाते समय उसमें थोड़ी छाछ डालते हैं। पकाने का तरीका माताएं अच्छे से जानते हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में रेसिपी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको हरियाणा में, राजस्थान में घाट की राबड़ी बोलते हैं। अब ये जो जौ का दलिया बनाया, इसको छाछ में मिला करके और फिर इसको पीते हैं। ये इतनी अच्छी चीज़ होती है कि एक गिलास ये घाट की राबड़ी पी ली और यदि कोई खाता है तो साथ में एक प्याज का सेवन कर लिया। प्याज कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, पेट की बीमारियों के लिए और ठंडक के लिए और ताकत के लिए भी अच्छी है ये प्याज। और जिनको नींद नहीं आती, ये खास बात मैं बताना चाहता हूं, जिनको नींद नहीं आती वो दोपहर को खाने के साथ प्याज जरूर खाएं। कच्ची प्याज पकी हुई प्याज से भी अच्छी होती है। यद्यपि वैष्णव परंपरा में, जैन परंपरा में, स्वामीनारायण में और हमारे गुरुकुलों में भी और जो आश्रम हैं, अधिकांश आश्रमों में और पतंजलि में भी प्याज हम लोग खाने के साथ नहीं खिलाते, लेकिन औषध के तौर पर हम भी प्रयोग करते हैं। तो ये प्याज, राजस्थान में तो 2-3 प्याज जो है गर्मी के समय सभी लोग खा लेते हैं और सुबह एक बार प्याज खा लो और ये राबड़ी पी लेते हैं सुबह सुबह, जो मैंने अभी बताई आपको, घाट की राबड़ी, जौ की राबड़ी। जी स्वामी जी, देखिए नींद का, बिगड़े हुए नींद के पैटर्न को कैसे ठीक किया जाए, उसको लेकर के सारे योगाभ्यास आपने बता दिए, लोगों के सवालों के जवाब भी हो गए। अब कुछ खाने पीने की बात भी हो जाए, मीनाक्षी भी ज़रा खुश हो जाएंगी। और तो आज खाने पीने में क्या है खास जिसको खाने के बाद अच्छी सी नींद आए और आप पाक शास्त्र के टेबल तक पहुंचे? एक तो देखो तरबूज खाना चाहिए,
और तरबूज के बारे में, हाँ मैं तब तक वहां पहुंचता हूँ। जी, जी, बता रहा हूँ, आजकल भूसा हो रहा है 12-15 रुपए किलो, तो गायों को तरबूज खिला रहे लोग गौशालाओं में। गौ माता भी अच्छी रह रही है, आशीर्वाद ज्यादा दे रही है। तरबूज खाएं, उससे बॉडी का वाटर मेंटेन रहता है, नींद अच्छी आती है और उपद्रव नहीं होता गर्मी का। अगला उपाय मैं आप कल का प्रोग्राम बता दो, उसके बाद बता। बिल्कुल स्वामी जी, आज क्या है खास? नहीं तो दे देते। तो देखो आज की रेसिपी है, ए माली देवी मैया, ये रोज जो है राबड़ी खाती है हमारी माली देवी मैया, और माला माल हो गई है। अब राबड़ी खा के, दही छाछ खा करके, बकरी का दूध पी करके मस्त है। तो ये जो है जौ का दलिया, मैंने आटा भी बोला था, जौ का दलिया रात को पानी और छाछ के साथ पकाया, और उसके बाद इसमें सुबह सुबह जो है दही मिला करके, ये दही है, गाय का दूध, गाय का दही, गाय की छाछ, ये हमने सारे देश को भी उपलब्ध कराई है। और अब जो है ये पी लेगा ना, उसको नींद फर्स्ट क्लास आएगी। हम गांव में पहले हल चलाया करते। स्वामी जी, आप कहते हैं कि रात के वक्त दही, कलेवा बोलते हैं, कलेवे में ये आपसे हमने सुना है स्वामी जी कई बार कि रात के वक्त दही नहीं लेना है। दही छाछ लोगों को मना करते हैं। जी जी, वो जो है बीमार लोगों के लिए है, जिनको अच्छा। दूसरी बात पित्त कफ की रोग है, जिनको नींद नहीं आती, वो रात को भी राबड़ी ले सकते हैं। और जो है इसके साथ प्याज गंठा ले लिया, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। तो ये आज का की मतलब क्या कहते हैं ना, सुपर रेसिपी है। जो कि घाट की राबड़ी, और पीने वाली भी सुपर डुपर है। हमारी मैया माली देवी आ गई है। अब स्वामी जी, कले वो इतनी गर्मी में राजस्थान में खेतों में काम करने वाले ये घाट की राबड़ी पी के ही काम करते हैं, ना गर्मी लगती है और नींद भी बहुत बढ़िया आती है। और जो दादी हैं उनकी छड़ी भी बड़ी कमाल की है, और हमने सुना है कि जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बहुत प्यारी हैं ये। दादी ऐसे ही सलामत रहे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। ये जौ का दलिया, पहली बार जौ का दलिया पतंजलि ने देश को उपलब्ध कराया, और ये जौ का आटा। अब इसमें डाल दी छाछ, ये जौ का दलिया, इसमें छाछ डाल दी, और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, और थोड़ा सा इसमें धनिया पुदीना दी, और प्याज डाल दो साहब। गर्मी का इंतजाम हो गया। कितनी भयंकर गर्मी हो, ये पी लो, लू नहीं लगेगी, गारंटी की बात है। ये हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना अपने पूर्वजों का आजमाया हुआ नुस्खा है। जौ का आप ऐसे दलिया बना करके छाछ में ही, थोड़ी पतली छाछ में जौ का दलिया बना लेते, इसको कहते हैं गाँव की भाषा में राबड़ी। इसी को जौ के दलिये को आप दूध में भी पका के खा सकते हैं। और जौ की आटे की रोटी श्रेष्ठ होती है, खास करके किडनी के लिए, गर्मी से राहत पाने के लिए, पित्त के रोगियों के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे सात्विक अनाज है जौ। कैसे बनाते हैं घाट जौ की राबड़ी पतंजलि वेलनेस सेंटर में? तो चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। विधि: घाट जौ की राबड़ी बनाने के लिए 1 गिलास छाछ, आधा कटोरी जौ का मोटा पिसा हुआ आटा, आधा कटोरी गेहूं का आटा, 3 छोटी चम्मच बेसन और सेंधा नमक। 1 गिलास पानी में जौ का दलिया डालकर पकाएंगे। फिर राबड़ी के लिए घोल बना लेंगे। छाछ में बेसन डालेंगे, जौ और गेहूं का आटा डालेंगे और स्वादानुसार सेंधा नमक डालकर मिलाएंगे, और 1 गिलास पानी भी डालेंगे और सबको मिक्स कर लेंगे। पकी हुई घाट जौ के दलिया में इस घोल को डाल देंगे और 1 गिलास पानी डालेंगे और 10 मिनट तक पकाएंगे। पकने के बाद ठंडा होने देंगे। रात्रि में पीना है तो ठंडा दूध डालकर पी सकते हैं, नहीं तो इसे सुबह छाछ मिलाकर पी सकते हैं। दोस्तों, बताइएगा जरूर कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।